मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वरोजगार योजना को मिल रहा बढ़ावा, उत्तराखंड कर रहा नई मिसाल पेश। उर्मिला से एसआईटी की पूछताछ के दौरान भाजपा नेता की मौजूदगी पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। उत्तराखंड आपदा राहत पैकेज को लेकर एक बार फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर गहराता जा रहा विवाद, नोटी की राजजात समिति पर लगे गंभीर आरोप। विवेकानंद जयंती पर उमड़ा युवा जोश, सीएम धामी ने स्वदेशी संकल्प दौड़ को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं का भारी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है। और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो, या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी। श्री नागराज मत्स्य जीव सहकारी समिति उत्तराखंड में स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी नीति और मत्स्य विभाग के सहयोग से इस समिति ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि दर्जनों लोगों को स्थानीय रोजगार भी दिया है। नमस्कार, मेरा नाम विनय करोड़ा है। मैं सिंगोट गांव से हूं। हम यहां ट्राउट मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इसमें 3.5 टन का उत्पादन किया था। वो वर्तमान वर्ष में हमारा टारगेट 4 से 5 टन का है। हमें स्टार्टिंग में मत्स्य विभाग द्वारा सप्लाई किया गया था। उसके बाद हमने इसमें प्रशिक्षण लेके खुद ही यहाँ मत्स्य बीज बनाना शुरू किया। अभी हमारी सप्लाई लोकल मार्केट को और प्लस आईटीपी को जाती है, जिस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ अपने गांव में रोजगार उपलब्ध करवाया है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ के मामले ने अब तूल पकड़ ली है। हरिद्वार एसओजी कार्यालय में एसआईटी की पूछताछ के दौरान एक भाजपा महिला नेता की मौजूदगी पर कांग्रेस ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इसे जांच को प्रभावित करने की कोशिश बताया है। देखिए, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोले, और हम वही बात बोलते हैं कि जो सीबीआई जांच को आपने संस्तुति जो दी है, वो किन पॉइंट्स पे दी है, ये बहुत बड़ा सवाल आप सबके मन में है। केवल ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ वीआईपी वाले एंगल से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस जो सीबीआई की जांच हो, पूर्ण सीबीआई की जांच हो। इसमें जो वीआईपी है वो कौन है, बुलडोजर रातों रात किसके कहने से चलाया, अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात आप किसके लिए कर रहे थे, इन सभी बिंदुओं पे जांच सरकार को करनी चाहिए। जब आप 4 साल तक, जब तक प्रदेश की जनता सड़कों पे नहीं आई, तब तक आपने हमारी मांग को नहीं माना, और जब आज सरकार प्रेशर में आई और उन्होंने इस मांग को माना, तो कम से कम उन्होंने जो किन पॉइंट्स पे ये टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हैं कौन से हैं, किन बात पे उन्होंने सीबीआई जांच को माना है, उसको सार्वजनिक सरकार को। धर्मनगरी हरिद्वार में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखने को मिल रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में कई लोगों ने हिल बाईपास मार्ग के पुनर्निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे विभाग द्वारा हिल बाईपास का,
और ये हिल बाईपास ऐसी मुर्गी है अधिकारियों की सोना देने वाली एक मुर्गी है, अंडा देने वाली, सोने का अंडा देने वाली। हर मेले ठेलों में कुंभ मेलों में एक ये सोने का अंडा देती है मुर्गी अधिकारियों का। ये रोड कभी नहीं चलती और रोड से पहले पहाड़ों का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी था। जो मेन काम था पहले पहाड़ों का ट्रीटमेंट, पहाड़ों को रोकना, जो पहाड़ खिसक रहे हैं हमारे बरसातों में उनका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी था। रोड कोई कभी चलती नहीं, कभी मेले ठेले में 2 दिन भी नहीं रोड चलती। और ये हिल बाईपास जो है ये काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है, घटिया सामग्री इसके अंदर लग रही है। यही का राजा जी नेशनल पार्क का पत्थर चोरी करके ठेकेदार पेल रहा है, मगर अधिकारी सो रहे हैं। अधिकारियों को बार बार शिकायत कर चुकी, फोन कर चुके हैं, मगर अधिकारी बिल्कुल मिली भगत से काम कर रहे हैं, ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, बिल्कुल कोई नहीं जाग रहे, कोई आके मौके पे यहाँ पे मौका मुआयना नहीं कर रहा। मैं बार बार वीडियो भेज रहा हूँ बना के, बार बार उनको सूचित कर रहा हूँ। मैंने कहा ये देख लो, आके चेक कर लो, ये दीवार बनने से पहले गिर गई इधर की, बना भी नहीं इधर का, इससे गिर चुका है। मैं चाहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए जिला अधिकारी के द्वारा, जिला अधिकारी मौके पे आए और इसकी जांच करें। यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, इसका उजागर होना चाहिए। आज सब लोग, हम हमारे बड़े भाई बड़ोनी जी, तेज प्रकाश साहू जी, सब लोग हमारे आए हैं, हम इसका उजागर करने आए, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने आए यहाँ पर। और व्यापारियों को इतना परेशान है, सारी मट्टी नालों के अंदर भर दी गई है, वो सारी व्यापारियों के बरसातों में, सारी बरसातों में दुकानों में जाने वाली है। वो व्यापारी परेशान होने वाला है इस साल बहुत ज्यादा। और अभी 2027 का ये काम चल रहा है, मगर 2026 भी ये झेल नहीं पाएगा, ये इसकी बरसातों में ही ये सब बह जाएगी मट्टी। धन्यवाद। जब से इस मार्ग का पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, ये एक ऐसी रोड है जो एटीएम है, अनलिमिटेड एटीएम है अधिकारियों के लिए। यहाँ हमेशा हर 4-5 करोड़ रुपए हर साल आते हैं इसके रिपेयर के लिए, लेकिन इस रोड को कभी चलाया नहीं जाता। राजा जी पार्क के नाम पे इस रोड को हमेशा बंद रखा जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार ढका रहे। आपने देखा कि माननीय हमारे बड़ौनी जी ने, संजय भाई ने कहा कि सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियम निर्धारित हैं कि किसी भी रोड पहाड़ को काटने के पहले डंपिंग जोन बनाए जाते हैं। डंपिंग जोन की संतुति ली जाती है, उसमें वाटर लेवल वगैरह सब देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ना कोई डंपिंग जोन बनाया गया, ना कोई वाटर लेवल देखा गया। अंधाधुंध पहाड़ काटे जा रहे हैं और इस पहाड़ काटने से हमारे जो वन्य पशु पक्षी है वो भी परेशान हो रहे हैं। और महत्वपूर्ण जड़ी बूटी जो जिनकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती, ऐसी जड़ी बूटियां भी यहाँ रौंदी जा रही हैं। तो लेकिन अधिकारी उत्तराखंड को लूटने वाले हैं, लूट के चले जाएंगे। और हरिद्वार की जनता अब जो तबाही आएगी, जो मट्टी रोके, तो भगवान इनके साथ है फिलहाल कि बारिश नहीं पड़ी जा रहा। अगर एक भी बारिश पड़ जाती तो पूरा शहर तबाह हो जाता, फिर उसके लिए बजट आएगा, जनता जो तबाह होगी तबाह होती रहे और बिना कॉरिडोर का काम लाए हर शहर में कॉरिडोर बन जाएगा। तो हम, मेरी प्रदेश प्रशासन, जो माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति को यह अधिकारी पतीला लगा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जागे और अपने महतात अधिकारियों द्वारा इस भ्रष्टाचार को उजागर करें और इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो, जिससे कि इनको होश आए। देखो, यह आप सभी लोगों को भलीभांति विदित होगा, कुंभ जो है भ्रष्टाचार के प्रतीक होते हैं। जहां पर सांस्कृतिक सभ्यताएं, परंपराएं, पूजा पद्धति और ये सब चीज के लिए विश्व भर के लोग आते हैं। वहां पर कुंभ होने वाले राज्यों में व्यापक भ्रष्टाचार होता है। यह व्यापक भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया आप ये देखें कि यह हिल बाईपास रोड है, हरिद्वार शहर के लिए बनाया गया था, ताकि मतलब जो ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो जाती है उस पर, लेकिन कमोबेश यह कभी नहीं चला है। कांवड़ मेला यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, जिसमें कि 8-10 करोड़ लोग आते हैं, तब भी नहीं चलता है। वर्तमान समय मैंने आज ये जो देखा है, तो मिट्टी को जिस प्रकार से नाले में डाला जा रहा है, तो भारत सरकार का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000 है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई मिट्टी अगर आप उठाते हैं, कोई खुदान होता है, कोई कूड़ा डालते हैं, तो पहले जहां पर आप डालते हैं उसकी जो है सॉइल स्थिति का हम पता करें कि उसमें वाटर लेवल क्या है, जहां इन्होंने डाला गदेरे में। और ये क्योंकि स्थानीय होने के नाते हमें यह जानकारी है कि जिस प्रकार से अगर बरसात आती है, थोड़ी भी बरसात, जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के द्वारा यह कार्य किया गया, यह पूरे शहर को डुबाने वाला कार्य किया गया, इसके परिणाम आएंगे। लेकिन तब तक क्योंकि अधिकारी मेले मेले तक रहते हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था है कि भ्रष्टाचार में सभी अधिकारी एक दूसरे के ऊपर लगातार रहते हैं कि मैं आ जाऊं हरिद्वार में, मैं आ जाऊं हरिद्वार में। इस चलते कि ऊपर शासन स्तर पे इनका मोल भाव होता होगा और ये आते हैं, तो ये टेंडर दे करके फिर चले, उसका हिस्सा कमीशन लेकर के चले जाते हैं। या प्राय अभी हमारी विधानसभा में क्वेश्चन उठा 40-60 का रेशियो, जो विधायक निधि, सांसद निधि है, लेकिन इसमें भी कमोबेश जो पीडब्ल्यूडी की निधि है, यहाँ पर भी
40% का कमीशन तो है ही है, देता है, सरकारों को जाता है। हमारे राज्य में हो क्या रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार तय करता है कि हमें कौन से जगह का निर्माण करना है, हमें कौन सा ठेका चाहिए। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कोई भी योजना नहीं बनाई गई। अभी कुंभ मेला चल रहा है, आप देखेंगे कि ठेकेदारों के जो जो प्रस्ताव आएंगे वो पूरे होंगे, न कि ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया। कोई लोकल लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए होंगे वह प्रस्ताव चिन्हित हो गए, और स्थानीय जो कुंभ मेले के द्वारा जो टीम बनाई जानी थी, सभी विभागों से प्रस्ताव लेने थे, वो कोई प्रस्ताव नहीं, वहां ठेकेदारों के द्वारा प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, क्योंकि केवल कमीशन के लिए काम किया जा रहा है। जनता, पर्यावरण, जन सुविधा के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और यह भी भ्रष्टाचार का प्रतीक आपने देख लिया कि दीवार अभी निर्माण हो रही है और ध्वस्त हो गई है। इसका पूरा ये मिट्टी कहाँ जाएगी? नीचे शहर है, शहर में जाएगा। तो जब सरकार के नियम हैं स्पष्ट रूप से, उन नियमों का पालन विभाग क्यों नहीं कर रहा है? अगर विभाग नहीं कर रहा है तो कलेक्टर को देखना चाहिए यह व्यवस्था। बरसात में चट्टाने गिरती, आगे कितने? अभी आपने देखा, मैंने यहाँ देखा, आप सभी ने देखा, पूरा पहाड़ जो है गिर गया। वो ईश्वर की ऐसी कृपा रही, गंगा माई की रही कि वो पहाड़ आया तो वो नाले पे ही रुक गया, अदरवाइज उससे बहुत तबाही आ जाती। और क्योंकि वो मिट्टी, वो पहाड़ टूट गया, अब PWD ने और काट दिया है, तो वो आने वाले समय में हरिद्वार जो शहर है, पूरा अपर रोड और पूरा ये तबाह हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी आ जाएं, कलेक्टर से लेके और जिस जिस विभाग के अधिकारी हैं, राजा जी पार्क का डायरेक्टर, PWD का जो एक्शन है, इन सबके नाम मैं इनसे अनुरोध करूंगा, संजय भाई से, इन सबके नाम रिजर्व रख लें। जब आप उत्तराखंड में आपदा राहत पैकेज को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पिछले साल आई भीषण आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष सहायता राशि अब तक राज्य को न मिलने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने के मामले में पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि आपदा राहत के जो कामों के लिए जो घोषणा हुई थी मोदी जी के द्वारा, वो धनराशि अभी तक राज्य को नहीं मिली। और बरसात का दूसरा सीजन आने में करीब 5 महीने का समय है, 6 महीने का समय है। तो आपदा के प्रति सरकार की गंभीरता इससे परिलक्षित होती है। सरकार आपदा के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, आपदा राहत कार्यों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इसी बात से ये तथ्य परिलक्षित होता है कि केंद्र से आने वाली सहायता 6 महीने की यात्रा के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हरिद्वार में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। ऋषिकुल क्षेत्र में गंगा किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा सरेआम की जा रही बिजली चोरी की शिकायत पर विभाग की टीम ने छापेमारी की। कार्यवाही के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और टीम ने करीब 5 से 6 अवैध कनेक्शनों को मौके पर ही काट दिया। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफी बार मैंने करवा दी है, क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा यही सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी अपने सामने 6 से 7 कनेक्शन थे जो हमने रिकवरी करी है अभी। लेकिन अभी अगर वो करते हैं तो दोबारा अगर ऐसा करते तो इस बार मैंने बड़े साहब से बोल दिया, मैंने कहा सर सबका मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि वरना ये लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये अपनी आदत से लाचार हो चुके हैं। बड़े साहब से भी बात हुई है, उनसे बड़े जो अधिकारी हैं उन लोगों से सबसे बोल दिया गया है। अर्चना चौहान है। मसूरी में कांग्रेस ने मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा के प्रावधानों को लगातार कमजोर कर श्रमिकों के हक छीन रही है। ये योजना चली थी जिसमें लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था और ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजनाओं को उतारा जाता था और उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता था। केंद्र सरकार ने इसके प्रावधानों को घटाकर जहाँ 125 दिन के रोजगार देने की बात करी, लेकिन जो डिमांड पहले हम भेजते थे उसके अनुसार श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उस डिमांड पर कोई भी अवरोध नहीं था। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे अवरोध लगा दिए हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 लाख लोगों का
तो वो 1 लाख लोगों की डिमांड श्रमिकों को काम नहीं दे पाएंगे। ये इस योजना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे टाइम में जितने भी श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन होता था उतनों को रोजगार मिलता था, और रोजगार अगर बाई चांस नहीं मिला तो उनको उनकी प्रतिपूर्ति की जाती थी कि वो अपनी बात को कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन एक आम आदमी को रोजगार छीनने का काम उन्होंने इस योजना से करा है। ये बात सत्य है। और आने वाले समय में और पूर्व में जब से सरकारें बनी है, मनरेगा में कितना काम हुआ है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपको डाटे से पता लग जाएगा। गांव गांव जाकर हम मनरेगा श्रमिकों से भी मिलेंगे और उन विकास के कार्यों को देखकर और लोगों को पंचायत स्तर पर जागरूक करने का काम करेंगे। मनरेगा के लिए संघर्ष करके उसको बचाने का काम करेंगे। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। ये जो पूरे उत्तराखंड की हमारी मातृशक्ति ने, सभी संगठनों ने, कांग्रेस के हमारे बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने जो उत्तराखंड में सड़क पर उतरकर संघर्ष किया, तो सरकार को विवश होना पड़ा। जो संस्तुति 2022 में जब हत्याकांड हुआ था तब होनी चाहिए थी, वो अब हो रही है, क्योंकि अब वो दोबारा से उस केस को जब संघर्ष के लिए सड़कों पर हमारे उत्तराखंड के लोग उतरे, तो मैं उस संघर्ष को ये उनके संघर्ष का परिणाम है। और आने वाला इसमें देखने वाली बात है कि ये सीबीआई जांच बिल्कुल सही तरीके से हो और हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, जिसकी हमने मांग करी, उस पे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। नहीं तो फिर आगे जिस प्रकार से जांच बढ़ेगी उस प्रकार से उसको हम देखेंगे कि जांच किस ओर जा रही है। बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, बहुत ही उत्तराखंड की मातृ शक्ति का अपमान है। वो दराती उत्तराखंड की जो घास काटने के लिए हमारी माँ बहनें खेतों में जाती हैं, वो तो एक उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। वो स्वाभिमान के प्रतीक को दिखाकर बहन अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ उनकी मांग कर रही थी, और उसको इस तरीके से जेल में भेजना, मैं कहूँ इतनी असंवेदनशील ये सरकार है। और इस सरकार को बनाने में मातृशक्ति ने पूरी ताकत लगाई, और हम एकजुट होकर अपनी बहन ज्योति के साथ खड़े हैं। उसके साथ जो अन्याय सरकार ने करा है इसकी भी लड़ाई हम लड़ने का काम करें। 2027 में कांग्रेस जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसके घोटाले घपलों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, और जनता भी कहीं ना कहीं इनसे त्रस्त हो गई है। 2027 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तराखंड के अंदर बनेगी। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से अब हमारे नेता एकजुट होकर लगातार हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं, तो कहीं कोई इस बात के लिए अब कोई जगह। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 12 सालों के अंतराल पर होने वाली इस भव्य यात्रा की तैयारियों के बीच कुरूर मंदिर समिति ने नोटी की राजजात समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि नोटी की समिति शासन प्रशासन को बरगला रही है और मां नंदा देवी की उपेक्षा कर रही है। देखिए, ऐसा है, आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण था, हम लोग जिला प्रशासन से लेके और उत्तराखंड शासन से लेके तमाम जो हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे पर्यटन विभाग है, चाहे हमारा संस्कृति विभाग है, तमाम जगह हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई कि मां नंदा देवी की जो राजजात का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें जिस प्रकार का रूट मैप बना है और नोटी को उसमें जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, और जो मूल स्वरूप नंदा का सिद्धपीठ कुरूड़ है उसको दरकिनार किया गया है। तो हम क्षेत्रवासियों का ये मानना है कि जब माँ भगवती बड़ी है या राजा बड़ा है, और इसको लेके हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो माँ का असली जो स्वरूप है, सिद्धपीठ कुरूड़ का जो स्वरूप है, उसको दरकिनार न करा जाए, और जो तथाकथित एनजीओ के द्वारा जो एक बढ़िया सा रूट मैप बनाया गया है उस रूट मैप को हम नहीं मानते। हम माँ नंदा देवी जहाँ से सिद्धपीठ कुरूड़ से राजजात, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पे लोक जात आयोजित की जाती है और उसमें कुरूड़ की डोलियाँ शामिल होती है, और 12 वर्ष में राजा उसमें शामिल होता है और राजा आता है। लेकिन राजा आता है नोटी से, माँ की डोली आती है कुरूड़ से, और दोनों का मिलन होता है नंद केसरी में। तो जब कुरूड़ से डोली आ रही है, इधर से राजा आ रहे हैं, तो राजा वाला रूट तो आपने दर्शा दिया, लेकिन जहाँ से माँ भगवती आ रही है उस रूट को आपने दर्शा नहीं। तो ये हमारा विरोध है इसमें कि माँ नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ को पर्यटन के लक्ष्य में दर्ज किया जाए, एक। दूसरा, मां नंदा देवी जिन जिन गांवों से होकर जाएगी उनको यात्रा रूट में शामिल किया जाए, 2। और तीसरा, अगर सपोज दैट मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ को पर्यटन के नक्शे में दर्ज न किया गया, एक। दूसरा,
जो जात है, बड़ी जात, वहाँ से प्रारंभ हो, और तीसरा जो यात्रा रूट है उनको शामिल किया जाए। अगर तीनों पॉइंट पर अगर काम ले तो हमारे हल्द्वानी के गोलापार में एक होटल के भीतर 40 वर्षीय सुखवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, लेकिन मौत से पहले सुखवंत ने फेसबुक लाइव कर पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लगाए हैं उसने पूरे माहौल में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मृतक ने एसएसपी उधम सिंह नगर सहित पुलिस अधिकारियों पर गंभीर उत्पीड़न और पैसे लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। मैं एक किसान हूं और मैं मर चुका हूं जी, हाँ मैं मर चुका हूं। अब आप मेरी ये वीडियो उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शबेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, कोई SSP ने कुछ नहीं करा हमें। उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियां दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करे, हर उस किसान तक पहुंचाएं और मेरी आवाज को उठाएं। हम मर चुके हैं, हम अपनी यह जांच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं, हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, SO कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसे चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहां से पैसे लिए, जब को दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए और इन सब को काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है, यहाँ का SSP सबसे भ्रष्ट SSP है मणिकांत मिश्रा, SO कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे
भाई बहन माता पिता बेबी बेटी इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं ना इनसे कुछ बोलते हैं कि ये पैसा इतना कहाँ से लेके आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें जी मेरा बेटा को 4 करोड़ की हमने जमीन बेची थी। बेचने के बाद सुप्रीम डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा की फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया। वो भी फर्जी बनाम करवाया उन्होंने। कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा हाँ। तो बेटा कहाँ गया था आपका घूमने? ये नैनीताल काटोदा माता के बच्चे साथ में थे, हमारे पोते साथ में और सह सिंह। अच्छा। और प्रदीप कौर भी साथ में थी। अच्छा। अब पुलिस ने 3 चक्कर लगाए, हमने कहा सीधे पुलिस ने कुछ नहीं करा। अच्छा। उनसे पैसे खा लिए थे हमसे 30 लाख रुपए। अच्छा, ये आपके बेटे ने पुलिस में भी मदद मांगी थी काशीपुर में? मांगी थी, कई बार मांगी थी। तो क्या पुलिस ने मदद नहीं किया? मुझे डांट दिया था। कहाँ से डांटा? काशीपुर से? काशीपुर। ये कब की बात है? ये नवंबर की बात है। 18 नवंबर की। पुलिस ने मदद नहीं किया? नहीं। जमीन कहाँ खरीदी थी लड़के ने? हमने यहाँ काशीपुर। कितनी जमीन थी? 7 एकड़। 7 एकड़। और कितने में बयान है, कितने में हुआ? पूरी एग्रीमेंट कितने में हुई? जी साहब हुई थी मेरी 3 करोड़ में। अच्छा। तो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है कि तो प्लाट ले लो। प्लाट भी फर्जी दिखा दिया लोगों को। अच्छा, प्लॉट कोई और दिखा दिया? हाँ जी, रजिस्ट्री किसी और की करा दी। हाँ जी। अच्छा, क्या आपकी कोई जमीन किसी फैक्ट्री में भी गई थी? हाँ जी। वहाँ से कितना पैसा मिला था? 4 करोड़ 70 लाख। उसी पैसे में से प्रॉपर्टी डीलर से पैसा ले लिया और जमीन गलत बैनामा किया। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।